Hello friends and my dear student. Today we are learn English workshop on English subject unit number 3.4. Please don't read this poem. Now first question is present any two stanzas of the poem using proper intonation. दो कड़ियाँ, दो लाइनें, स्टेंजा मानी जो चार चार लाइनों की जो पंक्तियां हैं वो एक स्टेंजा हुआ। चार लाइन की एक पंक्ति वो एक स्टेंजा हुआ। इसी प्रकार से चार लाइन की एक और चार लाइन की एक, दो स्टेंजा को यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन में उसका वाचन करना है। तो हम एक वाचन करते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं। एंड ऑल बिकॉज यू रीड दिस इंस्टीड ऑफ हैविंग फन, It's too late now amigo, the poem's nearly done. ये वन स्टेंजा हो गया। सेकंड स्टेंजा, there's only one solution, here what you will have to do, tell all your friends and family they shouldn't read it too. तो इस प्रकार से इसका वाचन करना है। Find the pairs of rhyming words used in stanza. इसमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रत्येक स्टेंजा की दूसरी लाइन में, दूसरी और चौथी लाइन में मी, सी, प्ले, अवे, नाइस, ट्वाइस, लाइन, माइन, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस, सिज, फन, डन, डू, टू। इस प्रकार से लिखना है। Find using pair of rhyming word uses me, see, play, way, nice, twice, line, mind, stop, cop, jail, frail, miss, exist, fun, done, to, do, to. Think and answer. Third question is answer someone is reader. यहाँ पे दिया गया देखियो। तो think and answer. The poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? इसका उत्तर होगा आपका, पहले का उत्तर someone is reader, वो कोई पढ़ने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। दूसरा प्रश्न है what did you feel when you read the line please don't read this poem? आपको क्या महसूस होता है जब ये आप पढ़ते हैं कि please don't read this poem? उसका उत्तर है I feel curiosity about poem. हमको कविता के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न, Does the poet really want to stop reading the poem? क्या वो सच में चाहता है कि इस पोएम को न पढ़ा जाए? No, the poet want we should read this poem. वो चाहता है पोएम को पढ़ा जाए। No, he doesn't want stop us to read this poem. उसको पढ़ते रहो, उसको चाहता है उसको पढ़ते रहो। दो उत्तर उसका हो सकता है, इसका दो उत्तर। D. What does the poet mean when he say tell all your friend and family they shouldn't read it too? इसका आंसर इस प्रकार है the poet means from this line everyone should read this poem. सब लोग इस पोएम को पढ़ें। and E. What situation is the following lines remind you of the put the poem down now and slowly back away? आंसर ई, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, माई फादर यूज टू सेड, अक्सर कहा करते थे कीप थिंग्स, वो सब रखो, असाइड एंड कम इन साइड द हाउस, चलो सब रखो और घर के अंदर आ जाओ, ऐसा बोलते थे। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन ई। राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राइट और रॉन्ग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसको राइट और रॉन्ग लिखना है और उसका क्या रीज़न है वो भी साथ में लिखना है। तो इसका आंसर है पहले का रीडिंग समवन एल्स लेटर, किसी का पत्र पढ़ना ये गलत है। इट इज़ ब्रेक द प्राइवेसी ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत बातों को पढ़ना गलत बात है। रीडिंग समवन एल्स डायरी, किसी की भी डायरी पढ़ना ये रॉन्ग है। अ डायरी इज़ अ प्राइवेट थिंग, किसी का व्यक्तिगत चीज़ होती है। ऑफ एवरीवन सो शुड नॉट रीड विथ परमिशन, अगर पढ़ना है तो उसके बिना अनुमति के नहीं पढ़ना चाहिए। लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज टाइपिंग अ पासवर्ड,
कीबोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे हो? जब कोई अपना पासवर्ड डाल रहा है तो कीबोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे हो, कौन सा पासवर्ड डाल रहा है? रॉन्ग, दिस इज इलीगल, ये इलीगल है, अनैतिक, गैर कानूनी है। वैसे ड्रॉपिंग लिसनिंग टू अदर्स पीपुल्स कन्वर्सेशन, छुप कर किसी की बात को सुनना बिना उसकी जानकारी के, यह गलत है। इट इज़ अ बैड मैनर्स, यह गलत व्यवहार के अंतर्गत आता है। ई ट्राइंग टू गेट समवन एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट नॉलेज, किसी का भी फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब उसकी बिना जानकारी के लेना गलत है, गलत। इट इज़ अ साइबर सेल क्राइम, यह साइबर सेल का अपराध माना जाता है। 6 क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, रीड द 5 क्वेश्चन नंबर 5, read this line given in the table, discuss what they mean and when they might be used, then use your imagination and name situation with this line may be used by different speaker. Line says, just moving along now, there is nothing here to see, people gathering to watch the fight between two brothers, दो बच्चे लड़ रहे हैं, दो भाई लड़ रहे हैं। सिचुएशन ये है कि लोग इकट्ठा हुए हैं। स्पीकर कौन है? अ फ्रेंड ऑफ टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों का एक मित्र है। हु इज ट्राइंग टू स्टॉप द फाइटिंग, टेल द पीपुल, वह लोगों से उनके झगड़े को रोकने के लिए कहता है। शीस लाइन्स है, आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क ट्वाइस, मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ। ये इसका है सिचुएशन की चिल्ड्रन आर सिटिंग इन सेम चेयर, दो बच्चे एक ही चेयर पर बैठे अपने घर में और उसके लिए झगड़ी चल रही है। मदर आस्क टू चिल्ड्रन हिज मिस्टेक, ये मदर उसकी माँ बोल रही है ये तुम लोग गलत कर रहे हो, अलग अलग बैठो, वो स्पीकर हो गई। दिस इजंट योर माइन, टू सिस्टर प्लेइंग इन होम, दो बहनें घर में खेल रही हैं, ये सिचुएशन है। वन सेड टू अदर व्हेन शी टुक हिज टॉय, अपना खिलौना दे रही, इफ़ यू डोंट किट दिस स्टैंड आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। इन प्ले ग्राउंड सो मेनी पीपुल गैदरिंग, वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हैं। वन मैन मेकिंग डिस्टर्बिंग अदर्स, एक आदमी लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। शो गार्ड होल्ड हिम आउट अ प्ले ग्राउंड, तो उसको जो सिक्योरिटी वाले हैं उसको पकड़ के उसको ग्राउंड के बाहर ले जाते हैं। इट इज़ टू लेट नाउ, अभी देर हो चुकी है। सिचुएशन ये है कि ऑन बस स्टॉप पे कोई व्यक्ति है और मैन रन बिहाइंड, एक आदमी जो है चिल्ला रहा है क्योंकि लोग उस बस के पीछे, तो मैन जो है, एक मैन जो है अ मैन, एक आदमी जो है बोल रहा है क्योंकि लोग उस बस के पीछे दौड़ रहे हैं। मैन पीपुल रैन, यहाँ पीपुल लोग लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक है, PEOPLE, पीपुल रैन बिहाइंड द बस, बस के पीछे दौड़ रहे हैं तो क्या होगा, उससे गिर जाएंगे। यस व्हाट यू विल हैव टू डू, म्यूज़िक क्लास में क्लासरूम में म्यूजिक क्लासरूम में ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं म्यूजिक की। टीचर डिस्कसिंग, टीचर उनसे डिस्कस कर रहे हैं विद द स्टूडेंट फॉर म्यूजिक के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे हैं टीचर। 6 क्वेश्चन इज ऐड 1 or 2 lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue। ये जो 4 लाइनें दी हैं इसके आगे या पीछे लाइनों को जोड़कर एक डायलॉग तैयार करना है। इट्स ओनली मीन्ड फॉर मी, आई कुडंट गिव इट टू यू, यू बाय इट फॉर योर सेल्फ, यू रियली हैव टू स्टॉप, कम इनसाइड एंड हैव मिल्क, फ्रेश अप योर सेल्फ एंड रेस्ट, दैट इजंट वेरी नाइस, विल चूज नो अदर ball to play, I got a colorful toy for child, there's only one situation in the world, increase corona patient in India, made vaccine in our country। 7th question is find all contracted forms used in this poem। इस पोएम में जितने भी contracted form दिए गए हैं उनको खोजो और उनका फुल फॉर्म लिखो। डोंट, डू नॉट, इट्स, इट इज़, दैट्स, दैट इज़, there is, I am, you should, isn't, is not, I have, you are, I will, shall, will, he'll, he shall, he will, won't, will not,
poems, poem, poem is, theirs, there is, you will, you shall, you will, shouldn't, should not. अब देखते हैं लैंग्वेज स्टडी. क्वेश्चन विथ बी एंड हैव. द ऑक्सिलरी वर्ब बी एंड हैव form question without the help of do. B. Are you writing a story? Yes or no question. Is the going home? Yes no question. Were they reading their homework? Yes or no. Where are you going? Question. WH. Yeah, WH. This is the WH. WH question. Where are you going? What is the painting? Why are you laughing? Have I made a mistake? Yes or no. Have you written this? Yes or no. Have he given you book? Yes or no. What have you drawn? WH. WH. Why has he came? Where have you put? Now my session is over. Thank you for watching my channel Butterfly.